दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम हार जाते हैं, पर वजह हमेशा एक ही देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर किस्मत खराब थी, तो उन लोगों की किस्मत कैसे अच्छी थी, जो हमसे ज्यादा मुश्किलों में थे, फिर भी जीत गए? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, जिसे लगा सब कुछ किस्मत के हाथ में है, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली, तब उसकी दुनिया ही बदल गई। एक छोटे से गांव में रहता था रोहित, 22 साल का एक आम सा लड़का। घर में पिता मजदूर थे, माँ घर संभालती थी और छोटी बहन स्कूल जाती थी। रोहित के सपने बड़े थे, इंजीनियर बनने का, शहर जाकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने का। लेकिन हर बार जब कोई रुकावट आती, उसका एक ही जवाब होता, यार मेरी किस्मत ही खराब है। परीक्षा में फेल होता, किस्मत को दोष देता। इंटरव्यू में रिजेक्ट होता, किस्मत को दोष देता। नौकरी नहीं मिलती, फिर भी किस्मत को दोष देता। धीरे धीरे रोहित का भरोसा अपने ऊपर से उठ गया। उसके दोस्त कहते, भाई तू कोशिश तो करता ही नहीं पूरी लगन से। लेकिन रोहित हर बार कहता, भाई जब किस्मत में लिखा ही नहीं है तो करने से क्या फायदा। एक दिन गांव में उसके पुराने स्कूल टीचर शर्मा सर आए। उन्होंने रोहित को देखा और पूछा, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? रोहित बोला, सर कोशिश तो कर रहा हूं, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। सर मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर किस्मत पहले से लिखी होती, तो भगवान ने तुम्हें मेहनत करने का विकल्प क्यों दिया? रोहित चुप हो गया। सर ने एक बात कही जो उसके दिल में उतर गई, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो अपनी किस्मत लिखने का हकदार बन जाते हैं। जो किस्मत के इंतजार में बैठे रहते हैं, वो सिर्फ वक्त गंवा देते हैं। उस रात रोहित सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपनी गलती महसूस की। सोचा, मैं हर बार हारकर किस्मत को दोष देता रहा, पर कभी यह नहीं सोचा कि क्या मैंने पूरी कोशिश की भी थी। अगले दिन रोहित ने फैसला किया, अब किस्मत नहीं, अपनी मेहनत लिखेगा। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करने लगा, रात तक सेल्फ स्टडी करता। पूरा गांव देखकर हैरान था। जो लड़का किस्मत के भरोसे था, अब अपने भरोसे चल पड़ा था। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने शहर के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, पैसे उधार लेकर। वहां भी लोग हंसते थे, अरे तू गांव का लड़का है, इतना बड़ा एग्जाम कैसे पास करेगा? पर रोहित के अंदर अब नया जोश था, मैं किस्मत से नहीं, अपने दम से जीतूंगा। समय बीतता गया, दिन में कोचिंग, रात में पार्ट टाइम नौकरी। कई बार थकान से बेहाल हो जाता, कभी कभी रो भी पड़ता, पर हर बार उसे शर्मा सर की बात याद आती, बेटा मेहनत करने वाले को किस्मत भी सलाम करती है। एक दिन उसका एग्जाम हुआ, पेपर बहुत कठिन था। उसने पूरी ताकत लगा दी। जब परिणाम आया वह फेल हो गया, लेकिन इस बार उसने किस्मत को दोष नहीं दिया। बस बोला, इस बार गलती मेरी थी, अगली बार और बेहतर करूंगा। और यही सोच उसके जीवन का असली मोड़ बन गई। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई। रोहित ने अपनी पूरी जान लगा दी, हर दिन 14 घंटे पढ़ाई करता। और जब रिजल्ट आया, इस बार उसका नाम टॉपर की सूची में था। घर में सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। गांव वाले कह रहे थे, देखा रोहित की किस्मत बदल गई। लेकिन रोहित मुस्कुराया और बोला, सिर्फ किस्मत नहीं बदली, सोच बदली थी। आज रोहित एक इंजीनियर है, शहर में नौकरी करता है। हर हफ्ते अपने गांव जाकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। जब कोई उससे पूछता है, भाई तुझे कैसे पता चला तू जीत जाएगा? वह मुस्कुराकर कहता है, जब मैंने अपनी हार का कारण किस्मत को देना छोड़ा, तभी से मेरी जीत पक्की हो गई। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों के रास्ते में रुक गए हो, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या मैंने पूरी कोशिश की थी? अगर जवाब नहीं है, तो किस्मत नहीं, मेहनत बदलो, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शायद यह कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और हाँ, अगर आप नए हैं, तो स्टोरी वाइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं हर दिन जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और सोच बदल देंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करो, विश्वास रखो
और अपनी किस्मत खुद लिखो। स्टोरी वाइब कहानियाँ जो दिल को